मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वर्ष 2026 से 28 के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आ गया है। चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें प्रोविजनल वोटर लिस्ट की वैधता, चुनाव प्रक्रिया और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बार एसोसिएशन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी की गई है, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है। साथ ही वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम शामिल होने का भी दावा किया गया है जो मतदान के पात्र नहीं हैं। सुनवाई के दौरान वन बार वन वोट नियम का भी मुद्दा उठा। याचिका में कहा गया कि कई अधिवक्ताओं के नाम एक से अधिक बार एसोसिएशनों की सूची में दर्ज हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। याचिका में इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 2015 वेरिफिकेशन नियमों के तहत पूरी वोटर लिस्ट का दोबारा सत्यापन कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सत्यापन के बाद नई अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर चुनाव कराया जाए। तभी अब सभी की नज़र हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि अदालत का आदेश ही तय करेगा कि चुनाव तय समय पर होंगे या प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा। आज एक महत्वपूर्ण याचिका जो है न्यायालय के सामने लगी थी, उसमें मुद्दा जो है अपने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव 2026-2028 के टर्म के लिए है, उससे संबंधित विषय था। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने टर्म के ख़त्म होने के बाद एक प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी की थी। उस वोटर लिस्ट में हम लोगों को बहुत सारी विसंगतियां थी, जिस विसंगतियों में ख़ास करके ये था कि जो इनएलिजिबल वोटर हैं, जिनको कि उसमें नहीं होना चाहिए, वो भी उस वोटर लिस्ट में थे। और दूसरी सबसे बड़ी विसंगति ये थी कि वन बार वन वोट के प्रिंसिपल के मुताबिक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन समिति बोल के एक और नई बार एसोसिएशन है, इन सभी के जो वोटर्स हैं, इनको अपना एक ऑप्शन कास्ट करना होता है कि हम किस बार में वोट करेंगे। जो ऑप्शन दिया जाता है उसके अनुसार ही वोटर लिस्ट बनती है। तो इस वोटर लिस्ट में सभी लोगों का नाम था, डिस्ट्रिक्ट बार के भी बहुत सारे पदाधिकारियों का भी नाम था। तो हमारा ये कोर्ट से कहना था कि ये पहली बात तो ये जो इन्होंने प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी की है, उसके लिए इनको जुरिस्डिक्शन नहीं था बाई लॉज के मुताबिक। वो काम जो है इलेक्शन ऑफिसर को करना चाहिए था, जो कि इनके टर्म के ख़त्म होने के 45 दिन पहले जिसकी नियुक्ति होनी थी। दूसरी, हमने कोर्ट से ये कहा कि ठीक है, अब जो है 2015 के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, जिसमें कि वेरिफिकेशन रूल्स हैं, वो उसके तहत इस पूरी लिस्ट को वेरीफाई करके, मतलब सारे संबंधित एडवोकेट्स से उनसे ऑप्शन लेकर के कि वो किस बार में वोट करेंगे, ऐसा ऑप्शन लेने के बाद में नई वोटर लिस्ट जारी की जाए और तब तक चुनाव संबंधी कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। तो कोर्ट ने बड़े इत्मीनान से उसको सुना और सुनने के बाद में ऑर्डर को रिज़र्व किया है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि वन बार वन वोट का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है और उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स जो 2015 के वेरिफिकेशन रूल्स हैं, उसमें भी उसकी जगह दी गई है। उसमें फॉर्म रहता है, उस फॉर्म में खास करके एक कॉलम होता है जिसमें लिखना होता है कि आप कौन से बार एसोसिएशन में वोट देना चाहते हैं। तो जब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो जाता, तब तक कोई भी चुनाव जो होगा बेईमानी होगी। तो ऐसे चुनाव का हम विरोध भी कर रहे थे और उस विरोध को कानूनी रूप से वेंट आउट करने के लिए हमने ये पिटीशन लगाई थी, जिसका निर्णय अभी अवेटेड है। आज सुनवाई हो गई है, संभवतः कल या परसों तक निर्णय आ जाएगा और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि अगर कानून समर्थित आदेश होगा तो हम जैसा चाहते हैं, जैसा प्रेयर हमने किया है, वैसा ही आदेश आएगा।